दोस्तों, अगर आपका पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आई है, क्योंकि अब ये मामला सीधे संसद तक पहुंच चुका है और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी का बयान सामने आया है। तो आखिर उन्होंने क्या कहा? क्या सच में सभी निवेशकों को पैसा मिलेगा और कब तक मिलेगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। राज्य के जमाकर्ताओं का पैसा वापस मिल जाए और इसको लेकर समय समय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट माननीय सदस्यों द्वारा कराया जाता रहा है। पहले भी नवीन जायसवाल साहब ने किया था, टुल्लू महतो जी ने किया था और इस चलती सत्र में माननीय सदस्य ने अल्पसूचित प्रश्न में भी सेम सवाल को और ध्यानाकर्षण में भी सेम सवाल को लिया था। अब सेम मैटर को की ग्राह्यता कैसे दोनों जगह उपलब्ध हो जाती है अध्यक्ष महोदय, ये भी हो सकता है कि राजहित में है, इसको भी देखना चाहिए अध्यक्ष महोदय। सहारा इंडिया में जमा पैसा राज्य सरकार के डायरेक्ट प्रभाव में सर विनियमन में के अंतर्गत नहीं आता है। सहारा इंडिया द्वारा संचालित जमा योजना रेगुलेटेड है अध्यक्ष महोदय, जिसका रेगुलेशन विभिन्न नियामक संस्था, सेंट्रल रजिस्ट्रार, सेबी, आईआरडीए एवं अन्य नियामकों के द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा संचालित है अध्यक्ष महोदय। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में पूरे देश भर, यह समस्या सिर्फ भारत की, यहाँ झारखंड की नहीं है अध्यक्ष महोदय। यह गाथा 1978 से शुरू होती है, 2004 में विवादों में आती है, 2011 तक सहारा कभी स्टे लेता है, कभी यहाँ जाता है, विभिन्न कोर्ट में जाता है और अंततः 31/8/2012 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस सारे मामले को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, जो 2009 में रिटायर्ड हुए थे, श्री पीएन अग्रवाल वो उसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी अध्यक्ष महोदय, लर्नेड जज के.एस. राधाकृष्णन और जे.एस. खेहर, उन्होंने उनको जिम्मेदारी दी कि सारी चीजों को आप मॉनिटर करेंगे, इसके लिए अलग से व्यवस्था कर दी अध्यक्ष महोदय। उस समय जो आंकड़े आए थे अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि टोटल SIRECL, SHICL के माध्यम से पूरे देश के लगभग 3,07,00,000 निवेशकों जमाकर्ताओं का 25,781 करोड़ 37 लाख रुपया सहारा ने मार्केट से उठाया था। अब बारी आई, उन्होंने, सेबी ने इसके बाद इसको मॉनिटर करना शुरू किया, समाचार पत्र में दिया, प्रचार दिया कि जिसके जिसके रीपेमेंट और रिसिप्ट के कागज हैं आप हमें उपलब्ध कराए अध्यक्ष महोदय। एक कटअप डेट निकाला, उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था 1800266755, 1800227575 और पूरे देश में जो उनको प्राप्त हुआ अध्यक्ष महोदय दावे, वो 19,650 आवेदन पत्र दावा प्राप्त हुआ, जिसमें कुछ दावा में कुछ पत्रों की कमी थी अध्यक्ष महोदय। टोटल 17,536 दावों का निष्पादन किया गया अध्यक्ष महोदय, जिसमें 443 झारखंड के निवेशकर्ता या फिर जमाकर्ता। उसके बाद अध्यक्ष महोदय फिर कोर्ट का लफड़ा यही नहीं हुआ, जब वो पैसे देने में सहारा चूकने लगी तो कोर्ट ने रिकवरी के लिए एक्शन लेना शुरू किया अध्यक्ष महोदय। फिर 15,553 करोड़ 59 लाख रुपया रिकवर करके सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में नेशनलाइज्ड बैंक में जमा करा गया और उसका इंटरेस्ट जोड़ के आज यह पैसा 24,548 करोड़ है।
सेबी बार बार सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मांग रही है कि आप हमें अलाउ करें कि कैसे इसको हम जमाकर्ताओं को पैसे लौटाएं। दोस्तों, इसका मतलब साफ है, अब रिफंड प्रक्रिया रुकी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेकिन सभी लोगों को एक साथ पैसा नहीं मिलेगा। यहां एक जरूरी बात समझ लीजिए, अभी तक कुछ लोगों को ही शुरुआती भुगतान मिला है, बाकी लोगों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है और ये प्रक्रिया चरणों यानी फेजेस में होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा जल्दी मिले, तुरंत रिफंड पोर्टल पर आवेदन करें, अपने सभी डॉक्यूमेंट सही अपलोड करें और बैंक डिटेल सही रखें, क्योंकि छोटी सी गलती से आपका पैसा रुक सकता है। इस समय सबसे ज्यादा ठगी हो रही है पैसा दिलवाने के नाम पर। अगर कोई आपसे कहता है कि पहले पैसे दो फिर रिफंड मिलेगा, तो समझ जाइए वो फ्रॉड है। दोस्तों, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई सहारा में लगा दी, किसी ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और आज वही पैसा सालों से अटका हुआ है। लेकिन अब जो अपडेट आई है उससे उम्मीद जरूर जगी है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपका भी पैसा सहारा में फंसा हुआ है और क्या आपने रिफंड के लिए आवेदन किया है? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल आज का भारत को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलती है हर बड़ी अपडेट सबसे पहले।